Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about types of agreements. सबसे पहले हम जनरल एग्रीमेंट के मीनिंग की बात करेंगे। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कोई प्रॉमिस करती है, कोई कमिटमेंट देती है कि मैं ऐसा करूँगा या फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा, या फिर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में एक दूसरे को कोई प्रॉमिस करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो वो हमारा एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एंड बी दो पार्टीज़ हैं। ए जो है अपना स्कूटर 50,000 रुपीज़ में सेल करना चाहता है और ये ऑफर उसने बी को दिया। अब बी जो है उस चीज़ से एग्री कर गया, मीन्स उसने भी बोल दिया कि मुझे तेरा स्कूटर जो है वो खरीदना है। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे अपना स्कूटर सेल करूँगा 50,000 रुपीज़ में, और बी ए को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरा स्कूटर 50,000 रुपीज़ में खरीदूंगा। मीन्स ए बी को स्कूटर देगा और बी ए को 50,000 रुपीज़ देगा। तो उन दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ, उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट आई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं। तो ये हमारा एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का जनरल मीनिंग हम निकाल सकते हैं एग्री करना। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में किसी चीज़ के लिए एग्री करती हैं तो वो हमारा एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। मीन्स एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। जैसे ए और बी के केस में हम इसमें मान सकते हैं कि ए जो है ऑफर कर रहा है अपना स्कूटर 50,000 रुपीज़ में और बी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। एग्रीमेंट में आपका कंसिडरेशन जरूर इन्वॉल्व होता है, दोनों की दोनों पार्टीज़ का कोई ना कोई स्टेक वहाँ पे होना चाहिए। ए का स्टेक है 50,000 रुपीज़ में अपना स्कूटर सेल करना, और बी का स्टेक है वो स्कूटर मीन्स 50,000 रुपीज़ में उस स्कूटर को बाय करना। तो दोनों का ही कंसिडरेशन है एग्रीमेंट के अंदर। हम जनरल लाइफ में भी बहुत सारे टाइप्स के एग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं। जैसे आप किसी शॉप से कोई सामान खरीदो, जैसे आपने 5 kg शुगर खरीदा, देन यू आर ऑल्सो एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट। हाउ? आप यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसको उस शुगर के पैसे देने का प्रॉमिस कर रहे हो, और जो शॉपकीपर है वो आपको शुगर देने का प्रॉमिस कर रहा है। मीन्स यहाँ पे भी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, एक म्यूचुअल कंसेंट होती है, कंसिडरेशन होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होती हैं और प्रॉमिस होता है। तो मीन्स वहाँ पे भी आपका एग्रीमेंट होता है। आप ऑनलाइन डिलीवरी मंगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पिज़्ज़ा की डिलीवरी मंगाई है, तो यहाँ पे भी आपका एग्रीमेंट हो रहा है डिलीवरी कंपनी के साथ कि वो आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करेगी और आप उसको पे करोगे। सो ये भी आपका एग्रीमेंट होता है। लिसन फ्रेंड्स, जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ हमारे लीगल होते हैं, कुछ इलीगल होते हैं, कुछ में ऑब्लिगेशन सारी पार्टीज़ की होती है, कुछ में ऑब्लिगेशन एक ही पार्टी की होती है। कोई किसी तरह से कोई लिख के बनते हैं, कुछ एग्रीमेंट बोल के बनते हैं, और कुछ एग्रीमेंट ऐसे ही बन जाते हैं बाय सोशल नॉर्म्स, बाय रेट्स। तो जो एग्रीमेंट होते हैं हमारे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट्स के अंदर एंटर करते हैं। सो इस वीडियो में हम बेसिकली टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स ही डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस लॉ। सो फर्स्टली हम बात करेंगे बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन मीन्स ऑब्लिगेशन किन की है? हमारे दो टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं, यूनिलेटरल एग्रीमेंट्स एंड बायोलेटरल एग्रीमेंट्स। इस वीडियो में इनको विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन मीन्स एग्रीमेंट हमारा कैसे क्रिएट हुआ, ऑफर एक्सेप्टेंस का मोड क्या था, एक्सप्रेस एग्रीमेंट और इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स। बेस्ड ऑन लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग मीन्स लीगल है एग्रीमेंट या फिर नहीं, लीगल एग्रीमेंट्स और इलीगल एग्रीमेंट्स। बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी मीन्स वो इन्फोर्सेबल है या फिर नहीं, हम उसको कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूव कर सकते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसके प्रॉमिस के लिए इश्यू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ये हमारे टू टाइप्स के हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी, बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी मीन्स वो इन्फोर्सेबल हैं या फिर नहीं, वो काम करने वाले हैं, एप्लीकेबल हैं या फिर नहीं है। इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स और अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मीन्स परफॉर्म हो चुके हैं, होने वाले हैं। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिलेटरल एग्रीमेंट्स की। यूनिलेटरल एग्रीमेंट्स मीन्स यूनी मीन्स वन,
जहाँ पे वन पार्टी की क्या है, ऑब्लिगेशन, जहाँ पे एक पार्टी लायबल है, एक ही पार्टी की ऑब्लिगेशन है, वो हमारा यूनिलेटरल एग्रीमेंट होता है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट में दो से ज़्यादा पार्टीज होती हैं और वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं किसी चीज़ के लिए। अब एग्रीमेंट में तो दो से ज़्यादा पार्टीज होंगी, उनका प्रॉमिस होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी की ऑब्लिगेशन कैसे है, वो है क्योंकि दूसरी पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दी है, एक पार्टी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब दूसरी पार्टी का काम बचा है, तो वो हमारा यूनिलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं। जनरल टर्म्स में, जनरल एग्जांपल में हम देख सकते हैं, जैसे हम पिज़्ज़ा की डिलीवरी मंगा रहे हैं, तो समटाइम हम क्या करते हैं, पहले ही पे कर देते हैं, उसके बाद हमारी डिलीवरी आती है। मीन्स आपने अपनी साइड से पेमेंट कर दी, अब डिलीवरी कंपनी का काम है आपको पिज़्ज़ा डिलीवर करना, मीन्स ओनली उसकी लायबिलिटी बची है। तो ये हमारा यूनिलेटरल एग्रीमेंट है, मीन्स ओनली एक ही पार्टी की लायबिलिटी बची है। इस एग्जाम्पल के अंदर A agrees to sell goods to B on 1 month's credit and immediately dispatches the goods. A has done his obligation and only B is having his obligation. Means क्या है, A और B हैं। A जो है अपना गुड्स B को सेल कर रहा है 1 महीने के क्रेडिट के ऊपर, मीन्स B जो है उसको 1 महीने बाद पैसे देगा, और A जो है गुड्स अभी उसको B को दे रहा है, मीन्स A ने गुड्स देने का काम अपना कर दिया, अब B का काम बचा है पैसे देने का, मीन्स ओनली B की ऑब्लिगेशन यहाँ पे रिमेनिंग है, तो ये हमारा यूनिलेटरल एग्रीमेंट है। बायलेटरल एग्रीमेंट्स, बाय मीन्स टू पार्टीज की ऑब्लिगेशन है। टू पार्टीज की ऑब्लिगेशन मीन्स एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे दोनों ही पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करनी है। जैसे कि आप वही पिज़्ज़ा डिलीवरी का केस मान लो, आप यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो, मीन्स जब डिलीवरी आएगी तभी आप कैश में पे करोगे, ना तो अभी आपकी डिलीवरी आई है ना ही आपने कैश पे किया है, मीन्स दोनों की ऑब्लिगेशन अभी रिमेनिंग है, तो ये हमारा बायलेटरल एग्रीमेंट। अब एग्जांपल के अंदर ए जो है वो अपने गुड्स बी को सेल करना चाह रहा है, और वो दोनों जस्ट प्राइस फिक्स कर रहे हैं, और जो गुड्स हैं और जो पैसे हैं दोनों ही एक लेटर डेट पे, मीन्स आफ्टर 1 मंथ होंगे। ए अपने गुड्स भी 1 मंथ के बाद देगा और बी अपने पैसे भी 1 मंथ के बाद देगा, मीन्स दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन यहाँ पे रिमेनिंग है। सो ये हमारा बायलेटरल एग्रीमेंट है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन, मीन्स कैसे हमारा एग्रीमेंट क्रिएट हुआ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे आई। फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेस एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट हमारे एक्सप्रेस फॉर्म में, एक्सप्रेस का मतलब होता है वर्बल, मीन्स बोलकर या फिर लिखकर जो हमारे एग्रीमेंट्स बनते हैं वो हमारे एक्सप्रेस एग्रीमेंट बनते हैं। इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे, व्हेन द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज मेड एक्सप्लिक्टली, जब एक्सप्लिक्टली हम ऑफर देते हैं, एक्सप्लिक्टली ही एक्सेप्टेंस होती है, देन इट्स योर एक्सप्रेस एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है अपनी कार सेल करना चाहता है 5 लाख रुपीज़ में बी को, अब बी जो है इस कार को बाय करना चाहता है, मीन्स ए ने बी को ऑफर दिया और बी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अब जो बी है उस प्रपोजल को बाय वर्ड ऑफ माउथ एक्सेप्ट कर रहा है और बाय राइटिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारा एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है। जनरली भी हम देखते हैं कि ऐसा जो केसेस होते हैं, ऑब्वियसली जब ए बी को बोल के या फिर लिख के ऑफर देगा कि हाँ तू मेरी कार बाय कर सकता है 5 लाख रुपीज़ में, तभी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये चीज़ इम्प्लाइड हो ही नहीं सकती है। तो मीन्स ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे हम बोल के या फिर लिख के एग्रीमेंट करते हैं तो वो हमारे एक्सप्रेस एग्रीमेंट होते हैं। देन इम्प्लाइड एग्रीमेंट्स, जब एक एग्रीमेंट एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं होता है, मीन्स हम बोल के लिख के एग्रीमेंट नहीं करते हैं, वो जस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो हमारे बिहेवियर से, हमारे राइट्स से, हमारे कस्टम्स से रिफ्लेक्ट होता है। मीन्स हम जो पार्टीज होती हैं वो बोल के लिखे किसी भी टाइप से एग्रीमेंट नहीं करते हैं, वो एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बस ड्राइवर है, वो कभी भी एक पैसेंजर को इन्वाइट नहीं करता है कि आ जाओ मेरी बस में आ जाओ और तुम्हें इस बस स्टॉप पे मैं छोड़ दूंगा,
नहीं करता है। लेकिन हम पैसेंजर्स, हम उस बस में चढ़ते हैं और फिर जब हमारा स्टॉप आता है वो बस रोकता है और हम उस बस से उतर जाते हैं। मीन्स ड्राइवर ने अपना काम किया, हम बस में चढ़े, उसने हमें अपने स्टॉप पे उतारा, लेकिन हमारी और ड्राइवर के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन यहाँ पे नहीं था, कोई भी यहाँ पे बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय राइटिंग, कोई भी हमने एक्सप्रेसली कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन ऑटोमेटिकली ड्राइवर के और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट था। तो ये हमारा इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है, जो कि हमारे बिहेवियर, हमारे थिंकिंग, हमारे राइट्स और हमारी कस्टम्स से रिफ्लेक्ट होता है। अब ये जो एग्रीमेंट है कैसे हमारा रिफ्लेक्ट हुआ, हमारी कस्टम्स से। देन बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबिलिटी के बिहाफ पे मीन्स लॉ, जो लीगल जो इन्फोर्सेबिलिटी है उसकी बिहाफ पे हमारे कितने टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं, हमारे 2 टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। वॉइड, वॉइड का मतलब होता है नल, जीरो, शून्य। मीन्स ऐसे एग्रीमेंट जो कि जीरो हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 of Indian Contract Act, any agreement which is not enforceable by law is void। मीन ऐसा एग्रीमेंट जो कि बाय लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है, जो कि वर्ड है, जो कि जितने भी हमारे एसेंशियल्स हैं वैलिड एग्रीमेंट के उनको कंप्लीट नहीं करता है, वो हमारा वर्ड एग्रीमेंट होता है। एक वर्ड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो पार्टीज हैं उनकी ओब्लिगेशन जो है वो लीगल नहीं है, मीन्स वो लीगली ओब्लाइड नहीं है अपने प्रॉमिस को, अपने कमिटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। एक पार्टी अगर अपने हिस्से का काम कंप्लीट नहीं करती है तो दूसरी पार्टी उसको शू नहीं कर सकती है, और ऐसे एग्रीमेंट का कोई भी लीगल इम्पैक्ट नहीं होता है। आप इसको कोर्ट्स वगैरह में एज एन एविडेंस पेश नहीं कर सकते हो, एज एन एविडेंस शो नहीं कर सकते हो। जो वर्ड एग्रीमेंट होते हैं उनका रीज़न क्या होता है, उनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और सबसे मेन रीज़न आपका होता है कि आपने यहाँ पे कोई ना कोई असेंशियल जो है वो मिस कर दिया। जो आपने असेंशियल पढ़े हैं, फीचर्स पढ़े हैं एग्रीमेंट्स के, वो आपने यहाँ पे मिस कर दिए। जैसे आपका कंसिडरेशन यहाँ पे मिस हो गया है, म्यूचुअल कंसेंट आपकी यहाँ पे मिस हो गई है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपकी मिस हो गई है। तो कुछ भी अगर आपका मिस हुआ है तो वो आपका एक वर्ड एग्रीमेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल ए जो है वो एग्री करता है बी से कुछ गुड्स खरीदने के लिए। अब जो गुड्स हैं वो एक समंदर के अंदर हैं और इंडिया के अंदर आने वाले हैं। अब ए और बी दोनों रेडी हो जाते हैं एग्रीमेंट के लिए, लेकिन उनके एंटर होने से पहले ही, उनके एग्रीमेंट करने से पहले ही गुड्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, बिकॉज जो शिप है वो पानी में डूब गया, वो हमारे ओशन में, समंदर में डूब गया। अब जिस चीज़ के बिहाफ पे, जिस चीज़ के बेस के ऊपर एग्रीमेंट करने वाले थे वो क्या था, गुड्स। अब गुड्स ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली हाउ कैन दे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। जो चीज़ ही नहीं है उसके बिहाफ पे कैसे वो एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये आपका एक वर्ड एग्रीमेंट है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वही यहाँ पे ख़त्म हो गया, जो कंसिडरेशन है वही यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये हमारा वर्ड एग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे एसेंशियल कंप्लीट नहीं हुए। या फिर जैसे आपका चैरिटी होता है, चैरिटी आपका वर्ड एग्रीमेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों की दोनों पार्टीज हैं उनका कंसिडरेशन नहीं होता, एक ही पार्टी का कंसिडरेशन होता है। तो ये भी हमारा वर्ड एग्रीमेंट होता है। बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी, फर्स्ट वर्डेबल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे जो एक पार्टी है उसके लिए एग्रीमेंट जो है वो वर्डेबल है। मीन्स जो एग्रीमेंट है वो एक पार्टी के लिए तो ज़रूरी है कि उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी पार्टी के ऑप्शन पर, मीन्स अगर दूसरी पार्टी चाहती है उस एग्रीमेंट को वर्ड करना तो वो उस एग्रीमेंट को वर्ड कर सकती है, और नहीं चाहती तो नहीं। मीन्स उसके लिए एक पार्टी के लिए ऑप्शन है एग्रीमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी, मीन्स वो उसको इन्फोर्स करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है।
ये ऑप्शन उस पार्टी को कब मिलता है, जब उस पार्टी की एग्रीमेंट में एंटर करने के लिए जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी। मीन्स जब दो पार्टीज में से किसी एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती है एग्रीमेंट के लिए, तो वो हमारा वोइडेबल एग्रीमेंट होता है, क्योंकि एक पार्टी उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने से मना कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अजय जो है वो विजय को किल करने को बोलता है कि तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेल कर, अदरवाइज आई विल किल यू। अब यहाँ पे विजय जो है वो डर जाता है, ऑब्वियसली हम सभी को अपनी जान प्यारी है, तो वो एक रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर लेता है, अजय और विजय के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि विजय को अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मार्केट वैल्यू से भी हाफ पे सेल करनी होती है अजय को, लेकिन लेटर जो विजय है वो उससे मना कर सकता है, बिकॉज उस जो एग्रीमेंट था उसके अंदर जो कंसेंट थी उसकी वो फ्री नहीं थी। हमने एसेंशियल ऑफ वैलिड एग्रीमेंट, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है कि जो कंसेंट है वो हमारी फ्री होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर फ्री कंसेंट नहीं है मीन्स हमारा जो एग्रीमेंट है वो वोइडेबल है। नाउ बेस्ड ऑन लॉ हमारे टू टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं, लीगल एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। लीगल एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल हैं, जो कि लीगल हैं, जो कि सारे के सारे जो असेंशियल हैं वैलिड एग्रीमेंट के उनको कंप्लीट करते हैं, और लीगल एग्रीमेंट ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एसेंशियल क्या क्या होता है हमारे, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मीन्स एक पार्टी दूसरे को कुछ ऑफर करेगी और दूसरे उसको एक्सेप्ट करेगी। कॉम्पिटेंसी, वो कंपेटेबल होनी चाहिए, जो पार्टीज होती हैं वो एग्रीमेंट में एंटर करने लायक होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक होनी चाहिए। मीन्स ना ही वो माइनर होनी चाहिए, ना ही वो ड्रंकर्ड होने चाहिए, उनका माइंड स्टेट सही होना चाहिए, वो फिजिकली एंड मेंटली फिट होने चाहिए, एग्रीमेंट में एंटर करने लायक होने चाहिए। फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन जो है, ऑब्जेक्टिव जो है एग्रीमेंट में एंटर होने का वो लॉफुल होना चाहिए। किसी को मारना, ड्रग्स की तस्करी वगैरह करना, ऐसा कोई हमारा कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कैपेबल ऑफ परफॉर्म करने लायक होना चाहिए, जैसे कि गुड्स वाले केस में वो गुड्स ही डूब गए तो वो ए और बी अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं, तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। अगर वो कर सकते हैं तो वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस है, मींस एग्रीमेंट लीगल है। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो वो हमारा लीगल एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है अपनी कार सेल करना चाहता है बी को 5 लाख रुपीज़ में, और बी एग्री कर रहा है इसको बाय करने के लिए। ये एक लीगल एग्रीमेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो है हमारे सारे के सारे जो एसेंशियल हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। आई एम सॉरी, देयर इज अ मिस प्रिंटिंग, वर्ड की जगह पे यहाँ पे आएगा वैलिड एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे हम कोई भी पब्लिक पॉलिसी को हार्म कर रहे हैं, और ऐसे एग्रीमेंट जो कि क्रिमिनल इन नेचर है, मीन्स जहाँ पे कोई ना कोई क्राइम एग्जीक्यूट हो रहा है, वो हमारे इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे किसी को मारने की सुपारी दे देना, या फिर दुबई से बहुत सारा गोल्ड की हमने तस्करी करानी है, तो इस टाइप के जो एग्रीमेंट होते हैं वो हमारे इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। जैसे कि ए जो है वो बी को बोलता है कि अगर तू सी को मार देगा तो मैं तुझे 50,000 रुपीज़ दूंगा। अब यहाँ पे जो ये एग्रीमेंट है वो क्रिमिनल इन नेचर है, बिकॉज यहाँ पे हम किल करने की बात करें, मर्डर की बात करें, और मर्डर क्राइम होता है, तो मीन्स ये एक इलीगल एग्रीमेंट है। देन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर दो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मीन्स जो काम हो चुका है, मीन्स विच हैज़ बीन डन। ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पे जो पार्टीज होती हैं उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है, वो हमारे एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट होते हैं। जैसे कि ए है, उसने बी से स्कूटर खरीदा कैश में 80,000 में। अब ए ने बी को 80,000 रुपीज़ दे दिए, बी ने ए को स्कूटर दे दिया, दोनों ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, मीन्स एग्रीमेंट हमारा परफॉर्म हो चुका है, तो ये हमारा एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट है। एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट, एग्जीक्यूटरी मीन्स विच नीड्स टू बी डन, मीन्स जो कि
होने चाहिए या फिर होने वाला है ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो अपना उन्होंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया है, उन्हें अपना प्रॉमिस अभी कंप्लीट करना है, अपना काम अभी परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल ए है, वो अप्लाई करता है एक जॉब के लिए बी से, और जो बी है वो जॉब देने के लिए तो रेडी है, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुझे नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जॉब दूंगा। अब ए नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में काम करेगा और बी भी नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में अपना उसको जॉब देगा, तो ऑब्वियसली वो दोनों ने अभी अपना काम कंप्लीट नहीं किया, नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट है जो कि बाद में होगा। बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबल एंड अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल है, जो कि लीगली काम करता है, जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उनकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, जिसमें कोई भी लूप होल्स नहीं है, मतलब कि जो भी वैलिड एग्रीमेंट के एसेंशियल होते हैं सारे के सारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो हमारा इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है। यहाँ पे आप लीगल एग्रीमेंट वाला एग्जांपल डाल सकते हो। अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन कोर्ट ऑफ लॉ आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, आप उसको एज एन एविडेंस नहीं रख सकते, जहाँ पे जो पार्टीज़ हैं वो लीगली ओब्लाइड नहीं है, वो हमारा अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होता है। जो आपके इलीगल एग्रीमेंट वाले एग्जाम्पल हैं वो आप उसमें डाल सकते हो। ये जो एग्रीमेंट होते हैं ये सारे के सारे जो एसेंशियल होते हैं वैलिड एग्रीमेंट के, उनको कंप्लीट नहीं करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल।